द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज एक बहुत ही बड़ी बात हुई है जिससे साबित हो गया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इनकी अंतरकलह मतलब आपस के अंदर जो परेशानियां चल रही हैं वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसको लाख छिपाया जा रहा है पर वो छिप नहीं रही हैं। पर वो बात भी किसी को बताई नहीं जा रही है, बल्कि उसको छिपाया जा रहा है गोदी मीडिया में। क्या आप जानते हैं आज योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर हर एक साथी को बधाई देने वाले, यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को बधाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों ने योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दी ही नहीं है। अब लाख तरह की बातें की जा रही हैं उसको छिपाने के लिए, लेकिन यह पहला मौका है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बधाई ही नहीं दी। ये उन सारी बातों को, उन सारी अटकलों को साबित करता है कि ये कुछ ना कुछ सही है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदलने की जो बातें आती हैं सामने। और मैंने भी कितनी बार आपसे कहा है लाइव टीवी के ऊपर आकर, तमाम जगह के ऊपर, कि योगी आदित्यनाथ जी से खुश नहीं है बीजेपी आला कमान। लेकिन कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं होता है, कोई गोदी मीडिया संभालने के अंदर लगी हुई है। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद बहुत सारे लोगों की जुबान पे ताले पड़ गए हैं, बीजेपी के नेताओं के नीचे से जमीन सरक गई है। ये सारी चीजें हैं ही ऐसी कि आप सोचिए, कल तक जिनको बधाइयां शुभकामनाएं दी जाती थी, आज मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी को बर्थडे के ऊपर विश भी नहीं कर रहे ट्विटर के ऊपर। आप खुद देखिए, ये बीबीसी की उस खबर के ऊपर मोहर लगाती है जिसमें लिखा था आज से 3-4 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ क्या मोदी शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या मोदी शाह को सीधे चुनौती दे रहे हैं। हमारे लाइव टीवी के भी वीडियोस में जाइएगा, आपको दिख जाएंगे बहुत सारे वीडियोस जहां ये दावा किया कि कुछ गड़बड़ चल रही है यूपी के अंदर, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदल दिया जाए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर के ऊपर। लेकिन अभी तक कोई डिबेट इस पर है नहीं, तो इसलिए आप मानते नहीं है। बहुत से लोग जो नहीं मानते उनके लिए है। इस खबर पे भी मोहर लगती है जो आई चौक में छपा था, योगी के आगे क्या बीजेपी में वाकई संग मोदी शाह को की भी नहीं चल रही। योगी के आगे क्या बीजेपी में वाकई संग मोदी शाह की भी नहीं चल रही। और जनसत्ता ने छापा था, यूपी चुनाव से पहले बदल सकते हैं योगी सरकार के चेहरे, नरेंद्र मोदी के सहयोगी को मिल सकता है बड़ा रोल। अब इन सारी की सारी बातों के बाद जहां पर बीजेपी के लोग खुल के नहीं बोल रहे, गोदी मीडिया तो इसको छिपाने में लगा है। अब वो हुआ जिससे सबसे बड़ा खतरा जो योगी आदित्यनाथ जी का होगा कि उनका जन्मदिन आया। हर साल की तरह इस साल जन्मदिन के ऊपर भाजपा आला कमान के लोगों ने उनको बधाइयां नहीं दी। खास तौर पर मोदी जी ने बधाई नहीं दी, कोई उनको शुभकामना संदेश नहीं लिखा। अमित शाह जी ने बधाइयां नहीं दी। और अब इस वक्त जो यूपी के पीआर के लोग हैं वो संभालने में लगे हैं कि फोन पे दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता का जो स्टाइल है बधाई देने का, वो इस बार नहीं था। अब बहुत से लोग कहेंगे साहब वो तो होता है। मैं आपको दिखाता हूं कुछ दिन पहले की बात, जिसके ऊपर पहले तो आप देख लीजिए पिछले साल का, जब विजय रूपानी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन था। सुबह 8:23 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको जन्मदिन की बधाई दे दी थी। ग्रीटिंग्स टू गुजरात सीएम विजय रूपानी बीजेपी जी ऑन हिज बर्थडे। विजय भाई ने एक मार्क बनाया है, कमिटेड लीडर का, एक समर्पित नेता का एक छाप बनाई है, जो अपने राज्य को बहुत ही डेडिकेशन, समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। उनको उम्र लंबी हो और उनकी सेहत अच्छी हो। ये सुबह 8:23 पर दे दी थी बधाई। अब बात करते हैं यहां पर, अगर आप दूसरी बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ दिन पहले की बात है, 1-1.5 महीना पहले की बात है, 5 मार्च 2021, मोदी जी ने सुबह 9:19 पर बधाई दी थी ट्विटर पर और लिखा था, भाजपा के ऊर्जावान नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं। मैं उनके सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। चौहान शिवराज टैग किया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया गया योगी जी के लिए, जो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं ना कहीं निराशा है, या कहीं ना कहीं गुस्सा है। जो भी है वो सबके सामने अब धीरे धीरे आता है। जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं सबको किस किस को देंगे बधाइयां, ऐसे बात है, ये है वो है, तो ये देख लीजिए कि उन्होंने 2014 में भी शिवराज जी को बधाई 9:26 पर दी थी। ये ट्वीट मौजूद है सामने, आप देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी की तरह ही उन्होंने नीचे उसका धन्यवाद भी किया था। अब यहां बात करी जाए कि क्या वो बीजेपी के नेताओं को बधाई दी। बीजेपी के नेता तो छोड़िए, विपक्ष के नेताओं को बधाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2019 में,
उनकी सरकार बनी थी, उसका 1 साल पूरा हुआ था और उस मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर बर्थडे विशेस टू मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री कमलनाथ जी। आई प्रे फॉर हिज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जन्मदिन की शुभकामनाएं कमलनाथ जी को और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, और मैं उनके लंबी आयु और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूं, दुआ करता हूं। अब ये देखिए, एक और ट्वीट देख लीजिए, इसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अशोक गहलोत जी को उन्होंने बधाई दी, ये ट्वीट है, और लिखा कि वो उनकी लंबी उम्र की और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ये आपके सामने है। ये भी 10:20 पर सुबह दे दिया था। कमलनाथ जी को 7:18 के ऊपर इन्होंने बधाई दे दी थी। लेकिन आज बधाई किसको नहीं दी है, ये आप सब जानते हैं। बधाई नहीं दी है योगी आदित्यनाथ जी को। वो सारी बातें आज सच साबित होती हैं जिसमें कहा जाता है कि योगी जी की नहीं बन रही है मोदी जी और अमित शाह जी से। अगर बन रही है तो भैया आज बधाई दिख जाती। ये सारे के सारे कयास हैं, और इन कयासों में सच्चाई दिखती ऐसे है कि धुआं वहां से उठता है जहां थोड़ी बहुत चिंगारी या आग होती है, वहीं पर धुआं उठता है। अब इन सारी की सारी चीजों के बाद जो अंधभक्त योगी जी के गुणगान करते रहते थे वो बड़े परेशान हैं। उनकी परेशानी यह है कि अब वो क्या करें। अरे भाई, जो हमारे सबसे बड़े गुरु कह लीजिए, या कई अनभक्तों ने तो उनको पिता का दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्र के पिता का दर्जा दिया हुआ है, उन्होंने ही बधाई नहीं दी है। तो अब ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो बदनामी हुई है, जो बीजेपी के हाथ से पूरा वोटर निकलता जा रहा है, जो नाकामी सामने दिखी है कि लोगों की लाशें जो नदियों के अंदर बहती हुई दिखी, और उस सब के बाद भी क्या कोई हठधर्मी है योगी जी की नहीं हटेंगे? क्या ये बात भी सही है? लोगों का कहना जो है कि बहुत से विधायकों को समर्थन में लेके उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमें हटाएंगे तो फिर हम भी सरकार नहीं रहने देंगे। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा जब हटेगा, जब समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के नामी ग्रामी लोगों को हर रोज सुबह उठते से मोदी जी शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की, उसके बाद त्योहारों पर शुभकामनाएं देते हैं 8 से 10 बजे के बीच में। अब यहां पर ये पहला मौका है कि किसी मुख्यमंत्री को मोदी जी ने, जहां तक मेरा जहन काम करता है, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, पहला मौका है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपनी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं नहीं दी हों। जब जो लोग विपक्ष के मुख्यमंत्रियों तक को शुभकामनाएं देते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। जो बीजेपी कहती है सब कुछ चंगा सी, तो क्या वाकई सब कुछ चंगा सी है, सब चंगा सी है? ये आपके सामने है। अब इन सारी की सारी चीजों के बाद एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। कुछ भी कर ले बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोगों के अंदर गुस्सा है उसको वो कम नहीं कर पाएंगे। लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने अपनी सांसें उखड़ती हुई देखी हैं, अपनों की सांसों को रोकने के लिए, बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते हुए देखा है, वेंटिलेटर्स के लिए कालाबाजारी होते देखी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होते देखी है, और उन लोगों ने अपनों को खो दिया जिनके बच्चे जो मोदी जी के ऊपर गर्व करते थे खुद पे कि हमें मोदी जी फॉलो करते हैं, ऐसे लोग भी खत्म हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सारी चीजों को लेकर जो गुस्सा है जनता के अंदर वो आपके सामने है, और कहीं ना कहीं मेरा सोचना ऐसा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि योगी जी एक फेलियर साबित हुए और योगी जी की वजह से परेशानियां हुई। कितने पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, कितने ऐसे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया, बंद कर दिया, लेकिन क्या उसके बावजूद भी सारी चीजें बच गई, छुप गई, ढाक छिपाने में कामयाब हो गए? ये सब एक मिसाल है जो बीजेपी को समझना चाहिए कि आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप अपनी कितनी ही छुपा लें, वो छुपता नहीं है बल्कि जनता के सामने आता है। तो आने वाले चुनाव जो 1 साल के बाद है उत्तर प्रदेश के, आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूपी में बीजेपी को साफ कर देंगे, और इसी की वजह से ये सारी परेशानियां चल रही हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक अंदाज़ा है, और इस अंदाजे के साथ आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा होगा कि कुछ नहीं हो ऐसा, एक जनता को फुल टाइम सरकार मिलती रहे जिससे कि जनता की परेशानियां दूर हों। अगर है तो बहुत दुखद है, जनता एक तरफ परेशान हो रही है और लोकतंत्र में अपने आप को बचाने में बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को बेल आइकन भी दबाइएगा, व्हाट्सएप पे ज़रूर साझा कीजिएगा, लिंक को फेसबुक पे साझा कर सकते हैं तो वहाँ भी कीजिएगा। खुद भी आवाज़ को बुलंद कीजिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।